तो दोस्तों, ये दुनिया ना एक अजीब जगह है जहां हम सब ढूंढते रहते हैं खुशियां, सेटिस्फैक्शन, और सबसे ज्यादा हम स्ट्रगल करते हैं अपनी ईगो के साथ। और ये बात कोई आज की नई नहीं है। हजारों साल पहले एक इंसान ने इस ईगो के जाल को समझा और इसे तोड़ा, और उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें हम सब बुद्धा के नाम से भी जानते हैं। तो बुद्धा की फिलॉसफी और आइडियाज को समझने से पहले थोड़ा सा बुद्धा की लाइफ स्टोरी के बारे में भी समझ लेते हैं। तो बुद्धा की शुरुआत एज ए प्रिंस होती है, और कोई ऐसा वैसा प्रिंस नहीं, एक ऐसा समृद्ध प्रिंस जिसके पास सब कुछ है, गाड़ी, पैसा, दौलत, ताकत, शोहरत, हर चीज जो इंसान चाहता है, सोचता है, जो इंसान मांगता है, जिसके इंसान सपने देखता है, वो सारी चीजें गौतम बुद्धा के पास थी। मतलब सिद्धार्थ एज ए प्रिंस के पास थी। लेकिन एक दिन फिर उन्होंने रियलाइज किया कि ये सब तो टेम्पररी है, ये सब रियल हैप्पीनेस नहीं है जो उनको चाहिए। अब ये अपने आप में एक पूरी प्रॉपर स्टोरी है कि उनको ये रियलाइजेशन कैसे हुआ, तो हम उस पर अभी नहीं जाते हैं। आप उसको गूगल कर सकते हैं कि वो स्टोरी क्या है, क्योंकि हम फिलोसफी पे जाएंगे उनकी। ये बस मैंने थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड दे दिया, और उसके बाद वो इस चीज की रिसर्च करने के लिए निकल गए कि फिर रियल हैप्पीनेस क्या है और कहाँ छुपी है रियल हैप्पीनेस। तो जब वो अपनी रिसर्च पे निकले, उस वक्त का जो भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आप जो भी कहना चाहें, वो वहां के लोगों का जो बिलीफ सिस्टम था, उस वक्त के लोगों का जो बिलीफ सिस्टम था, वो पूरा का पूरा ब्राह्मणिज्म पर बेस्ड था। और उस वक्त ये सब रिचुअल्स, देवी देवता और इन सब की कहानियां और इन सब की बातें ये सोसाइटी को डोमिनेट कर रही थी। तो फिर उस वक्त बुद्धा ने अपने रिसर्च के दौरान ये चीज रियलाइज करी कि ये सब तो ठीक है जो हो रहा है, लेकिन अगर हमको सच्ची खुशी चाहिए तो हमको अपने डिजायर्स, अपनी एक्सपेक्टेशन, तो सबसे बड़ा अपने ईगो पे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो देखो, अकॉर्डिंग टू बुद्धास फिलॉसफी, जितना भी ये दुनिया में दुख है, उसका रूट कॉज है हमारी अटैचमेंट। अब ये अटैचमेंट चाहे हमारे रिलेशनशिप से हो, चाहे हमारे डिजायर से हो, चाहे हमारे ईगो से हो, चाहे हम जो सेटिस्फैक्शन लाइफ में चाहते हैं उससे ये अटैचमेंट हो, किसी भी चीज से अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। ये जो बुद्धा ने बोला था, ये उनकी फिलॉसफी थी अटैचमेंट के ऊपर। तो उन्होंने रियलाइज किया कि हमारा जो अटैचमेंट है वही प्रॉब्लम बनता है, वही हमारी ईगो को बढ़ावा देता है। और वो ऐसा मानते थे कि जब तक हम इन अटैचमेंट से दूर नहीं जाएंगे या इन्हें नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारे दुख खत्म नहीं हो सकते। वैसे मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि बुद्धा का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था कि अब आपको अपनी रिलेशनशिप से दूर भागना है या काम करना छोड़ देना है या ऐसा सब नहीं। अटैचमेंट इज डिफरेंट थिंग। आपको रिलेशनशिप में रहना है, आप रिलेशनशिप में रहेंगे, लोग तो आपको मिलते ही रहेंगे, आपके रिश्ते बनेंगे, आपके माँ बाप हैं, सब है, आपके पूरा फैमिली है, आप काम भी करेंगे जो कि जरूरी है। अटैचमेंट इज द प्रॉब्लम ओनली कि अगर आप उससे ओवर अटैच्ड हो जाते हैं, आप अटैच्ड हो जाते हैं, आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, और वो अटैचमेंट आपके लिए प्रॉब्लम का कॉज बन रहा है। तो सिद्धार्थ ने देखा कि दुनिया में सबसे ज्यादा सफरिंग इलनेस, सिकनेस, ओल्ड एज और डेथ से होती है, और इंसान पूरी लाइफ अपने डिजायर्स को पूरा करने में लगा देता है और उसके बाद भी उसके डिजायर्स पूरे नहीं हो पाते। और फिर यहाँ से शुरू होती है बुद्धा की रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस चीज पे कि कैसे हम अपनी सफरिंग से निजात पाए। और फिर आती है बुद्धा के कॉन्सेप्ट और फिलॉसफी, जिन पे हम अब बात करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं, बुद्धा का एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मिडिल वे, जिसका मतलब है कि ना तो पूरा सेल्फ इंडल्जेंस और ना ही पूरा सेल्फ मॉर्टिफिकेशन। आसान भाषा में कि एक बैलेंस फाइंड करना पड़ता है जिससे कि तुम्हें सच्चा इनर पीस मिले, और उसके लिए तुमको अपनी ईगो को समझना पड़ता है। तुमको इतना कॉन्शियस होना पड़ता है कि तुमको पता हो कि क्या तुम्हारी ईगो है, और एक बार अगर तुम अपनी ईगो को समझ लेते हो तो तुम्हें पता चल जाता है कि ये एक इल्यूजन है। सो बुद्धा कहते थे कि दोनों ही, ज्यादा सुख या ज्यादा दुख, दोनों ही इंसान को एकदम बेचैन बना देते हैं। इसलिए उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया मिडिल वे, यानी मध्यम मार्ग, जो सुख और दुख दोनों के बीच का एक सिचुएशन हो, जो कि आपको सफरिंग से बचाएगा।
तो बुद्धा कहते थे कि हम अपने ईगो को इतना बड़ा समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारा सेल्फ भी एक इल्यूजन है। तो बुद्धा ने कहा कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है और हम उसी चेन का हिस्सा हैं जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। और क्योंकि हम सब इस चेन का हिस्सा है तो इसलिए हमको अपनी ईगो को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि इस फॉल्स आइडेंटिटी के साथ हम कभी भी सच्ची खुशी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो बुद्धा बोलते थे कि जब तक हम अपने अटैचमेंट से दूर नहीं होते तब तक हमारा ईगो हमें परेशान करता ही रहेगा। और ईगो का मतलब यहाँ पे सिर्फ अपना फायदा ढूंढना या सेल्फिश होना नहीं है, ये एक सेल्फ सेंटर्डनेस है, जहाँ पे जो तुम्हारे डिजायर को कंट्रोल करती है और जो तुम्हें किसी भी चीज की तरफ बहुत ज्यादा अटैच करती है, तुम्हारे डिजायर्स क्रिएट करती है, वो चीज तुम्हारी ईगो है। और जब हम अपने ईगो के साथ जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं तो ये जो चीज है ये हमारे लाइफ को एक अलग ही फॉल्स इल्यूजन में लेकर चले जाता है, जो कि एट द एंड हमारे सफरिंग का रूट कॉज बन जाता है। तो अब बुद्धा का एक और कॉन्सेप्ट आता है नॉट सेल्फ। नॉट सेल्फ का मतलब होता है कि जो भी हम अपने बारे में सोचते हैं वो एक मोमेंट्री और टेम्पररी फीलिंग है हमारी, और उसका रियलिटी से कोई खास संबंध नहीं है। तो बुद्धा कहते थे कि हमारी आइडेंटिटी हमारा एक इल्यूजन है जो कि हम अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जो हमारी आइडेंटिटी है वो एक चेंज का पार्ट है और वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, वो हर वक्त बदल रही है, जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। और जब तक हम इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हम हमेशा इस दुख के चक्रव्यूह में फंसे ही रहेंगे। तो बुद्धा कहते थे कि एक बार अगर हम ये समझ लें कि हमारा सेल्फ एक इल्यूजन है तो हम सच में अंदर से सुकून पा सकते हैं, और ये जो सुकून है हमारे को हमारी ईगोस को छोड़ने में मदद करेगा। और एक बार हम अपनी ईगो को छोड़ेंगे, जो कि एक प्रोसेस है पूरा, तो हमको ट्रू हैप्पीनेस मिल सकती है। तो अब तुम लोग कहोगे कि ठीक है, हमको ये बात समझ में आ गई कि ईगो है, ये है, वो है, तो अब इसको कंट्रोल कैसे करें या इसका क्या करें? तो इसका जवाब बुद्धा ने दिया अपने 4 नोबल ट्रुथ और 8 फोल्ड पाथ के थ्रू। फर्स्ट, 4 नोबल ट्रुथ क्या है? 4 नोबल ट्रुथ का मतलब है कि दुख सबको होता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, और इसका रीजन है हमारी डिजायर्स। और एक बार हम अपनी डिजायर्स को खत्म कर लेते हैं तो हम इस दुख पर पार पा सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि हम अपनी डिजायर्स पर काबू कैसे करें? उसके लिए बुद्धा का 8 फोल्ड पाथ है, और ऐसा बुद्धा बोलते थे, मतलब ऐसा मानते हैं बुद्धिज्म में, या नॉट इन ओनली बुद्धिज्म, इट्स अ फिलोसॉफिकल थॉट ऑफ बुद्धिज्म दैट कि अगर आप ये 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करते हैं तो आपकी डिजायर्स खत्म होती हैं। 8 फोल्ड पाथ एक गाइड है जिसके अंदर ये 8 कॉन्सेप्ट्स आते हैं, और ये 8 कॉन्सेप्ट हैं: राइट एक्शन, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस और राइट अंडरस्टैंडिंग। तो ये सारे मिलके आपको एक ऐसी लाइफ की तरफ ले जाते हैं जो कि मीनिंगफुल, पर्पसफुल, राइटफुल और पीसफुल हो। और जब तुम ये 8 फोल्ड पाथ फॉलो करते हो तो तुम अपनी ईगो को पूरी तरह से खत्म कर लेते हो, और तुम्हें समझ में आ जाता है कि तुम्हारा सेल्फ एक इल्यूजन है। और उसके बाद तुम्हारी लाइफ में जो पीस आता है, वो जो पीस, वो जो फीलिंग है, वो जो पीस है, वो जो एक अंडरस्टैंडिंग है पीस की, उसी को बुद्धा ने निर्वाणा कहा है। तो निर्वाणा का मतलब है ब्लोइंग आउट। जैसे कि एक कैंडल की लाइट बुझ जाती है और उसके बाद एकदम शांति, सुकून हो जाता है, तो ऐसे ही तुम अपनी डिजायर, तुम अपने ईगो की जो आग है उसको बुझा लेते हो, और उसके बाद एक पीस आता है, उस पीस को ही बुद्धा निर्वाणा बोलते हैं। तो बुद्धा मानते थे कि निर्वाणा स्टेट जो है वो लाइफ का, इंसान की लाइफ का एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए, कि जहां वो अपने डिजायर्स को खत्म कर दे, अपनी ईगो को समझ ले, अपने सेल्फ के इल्यूजन को आइडेंटिफाई कर ले और समझ ले, और उसके बाद एक निर्वाणा स्टेट पे पहुंच जाए। तो बुद्धा ने अपना जीवन इसी फिलॉसफी, इसी कॉन्सेप्ट को समझाने में लगाया, और वो इंडिया के जगह जगह पे ट्रैवल किया उन्होंने, और उन्होंने अपने फॉलोअर्स को यही समझाया कि कैसे तुम अपनी ईगो को कंट्रोल करो, और एक बार अपनी डिजायर्स और ईगो को कंट्रोल करके तुम उस निर्वाणा स्टेट पे पहुंच सकते हो, और वही तुम्हारी लाइफ का अल्टीमेट गोल होना चाहिए,
क्योंकि वहीं पे ही असली खुशी छुपी है। और लाइफ में बहुत सारे दुख हैं और दुख होंगे। दुख एक सत्य है, इट्स अ अल्टीमेट ट्रुथ, एंड तुमको उसको पार पाना है तो उसका जो रीजन है वो यही है कि तुमको अपनी ईगो और डिजायर पे कंट्रोल करना पड़ेगा। सो एट द एंड आई होप आपको बुद्धा की फिलोसफी समझ में आई हो, और मैंने इसको एकदम आसानी से आपको समझाया हो, क्योंकि मैंने ऐसी कोशिश करी कि एकदम आसान भाषा में किस तरीके से इस चीज को समझाया जा सकता है। सो आई होप आपको ये आइडिया तो लग गया हो कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था बुद्धा का, एंड बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है निर्वाणा का, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है एट फोल्ड पाथ का, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है फोर ट्रुथ का। तो ये सारी चीजें हैं जो इसमें मैंने कवर करी हैं, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन और डाउट नहीं होगा। सो एट द एंड अगर आपको ये कॉन्सेप्ट और ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इसमें ऐसे ही फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट और फिलोसोफर्स और फिलोसफीज की वीडियोस बनाता हूँ। एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।